5 दिनों के बाद भारत पूरी दुनिया को अपनी ताकत का दमखम दिखाएगा। भारत की गणतंत्र दिवस की यह परेड ऐसी परिस्थितियों में हो रही है जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गए हैं। दुनिया के समीकरण फिर से बदलने वाले हैं और ऐसे में भारत को इस बार कर्तव्य पथ से पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश देना है और संदेश ये है कि परिस्थितियां कोई भी हो, भारत ना झुकेगा ना रुकेगा, बस आगे बढ़ेगा। इस बार की परेड में क्या खास होने वाला है, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो। क्या गणतंत्र दिवस पर देश के दुश्मनों के लिए प्रलय आने वाली है? कर्तव्य पथ पर भारत का पावर शो देखकर क्या दुश्मन कांपने वाला है? जल, थल और नभ में होगा शक्ति प्रदर्शन। दुनिया देखेगी भारत की ताकत का दम। The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. भारत के लिए यह गणतंत्र दिवस इस बार इसलिए खास होने वाला है क्योंकि अमेरिका में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन चुकी है। दुनिया मानकर चल रही है कि ट्रंप के आने से पूरे विश्व की जियोपॉलिटिक्स का बैलेंस बिगड़ने वाला है। ट्रंप ने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि वो तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकेंगे। लेकिन हो तो कुछ भी सकता है। ट्रंप का दांव उल्टा भी पड़ सकता है। दुनिया पहले ही 2 हिस्सों में बटी हुई है। अगर यह बंटवारा और ज्यादा हुआ तो भारत के लिए भी मुश्किलें होंगी क्योंकि भारत चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत को अपनी ताकत न सिर्फ बढ़ानी होगी बल्कि देश की तरफ उठने वाली दुश्मन की मैली नजरों को भी भरपूर जवाब देना होगा। इसीलिए इस बार गणतंत्र दिवस पर भारत की ताकत का दमखम कुछ और ही होगा। हर बार से बिल्कुल अलग होगा। देश के जवानों का जोश और जुनून बता रहा है कि वो तैयार हैं पूरी दुनिया तक भारत की आवाज पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया को भारत का शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए। पिछले 4 महीनों से भारतीय सेनाओं के ये जवान दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं और अक्टूबर के महीने से तो दिल्ली में रोजाना अभ्यास हो रहा है। मुंह अंधेरे सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और फिर कर्तव्य पथ पर होती है घंटों प्रैक्टिस। कदम से कदम मिलाकर देशभक्त के जोश के आगे ठंड भी गायब है। इस बार कर्तव्य पथ पर सबसे पहले आएगा T-90 भीष्म टैंक। भीष्म टैंक भारतीय सेना का एक खतरनाक साधन माना जाता है। इसकी बहुत सी खासियतें हैं जिसकी वजह से यह घातक और शानदार टैंक बनता है। भारतीय सेना की सेवा में इस वक्त 2078 T-90 टैंक हैं। यह वैसे एक रूसी युद्धक टैंक है लेकिन इस टैंक में 3 लोग ही बैठते हैं। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इसकी खासियत यह है कि यह 5 मीटर पानी के नीचे से भी निकल सकता है। गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है और कर्तव्य पथ पर है इस समय T-90 भीष्म टैंक और उसके साथ माइन स्वीपर है जिसके जरिए अगर आगे माइन लगी है तो उसको निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ T-90 टैंक्स के कंटिंजेंट कमांडर के तौर पर 3 इस समय T-90 टैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो आगे आप जौ दिखाई दे रहा है, दरअसल इसके जरिए अगर माइन लगी है किसी भी लोकेशन पे तो उसको पूरी तरीके से खोद के निकाला जाता है और फिर उसके बाद इसमें
जो बैरल है, जो गन है, 5 किलोमीटर तक गोले दागने की इसकी शक्ति है। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में देश के दुश्मनों को पिनाका रॉकेट सिस्टम के भी दर्शन होंगे। ये पूरी तरह से भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार है। नाम है पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इंडियन आर्मी पहले से ही इसे इंडक्ट कर चुकी है और इन्हें चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। पिनाका रॉकेट्स की गति ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5,757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से यह हमला कर सकता है। रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। इसकी रेंज 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। और हमारे सामने है मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक पिनाका मिसाइल सिस्टम। पिनाका मल्टी रॉकेट बैरल लॉन्चर के साथ जो पिनाका रॉकेट्स हैं, दरअसल इनको आर्मेनिया में भी भेजा गया है और इसे और भी कंट्रीज लेने के लिए इच्छुक है। इसीलिए ये ठीक सामने एक तरफ जहां पिनाका है तो वहीं दूसरी तरफ BM-21 ग्रैड है। इसकी रेंज पिनाका की जो है करीबन 35 किलोमीटर से एक्सटेंडेड रेंज 75 किलोमीटर तक है। इसे और गाइडेड मिसाइल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। BM-21 ग्रैड जिसने अपना लोहा कारगिल युद्ध में भी मनवाया था, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और दरअसल इसके जरिए सबका नाम रखा गया है। इसका नाम अग्निबाण रखा गया है और अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसे BM-21 कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये पिनाका जो सिस्टम है वो दिखाई दे रहा है। हम आपको ये भी बता दें, ये भारतीय सेना की वो तैयारी है जिसके जरिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए इस समय सेना तत्पर और तैयार है। पिनाका के अलावा भारतीय सेना की एक और बहुत बड़ी ताकत ब्रह्मोस मिसाइलें भी इस बार कर्तव्य पथ पर दिखने वाली हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें भारत और रूस ने मिलकर तैयार की हैं। शुरुआत में इनकी रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर तक हो गई है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट हैं। ऐसी खबरें हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील आखिरी चरण में है। भारत और इंडोनेशिया के बीच $450 मिलियन की डील होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस लेने वाला तीसरा देश होगा। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल की डील फिलीपींस और वियतनाम के साथ हो चुकी है। और जिसका इंतजार है यानी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, हम आपको ये भी बता दें, हाल ही के दिनों में अलग अलग एरियाज में इसकी टेस्टिंग की गई है। हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर अलग एरियाज में इनका डिप्लॉयमेंट है और ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज अब 300 से भी ज़्यादा है और इसीलिए भारतीय सेना की आर्टिलरी बेड़े का ये सबसे बड़ा दमखम दिखाने वाला ब्रह्मोस है, जिसका मोटो है सर्वत्र इज्जत व इकबाल। और इसी को कायम करते हुए ये ब्रह्मोस मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर है। ठीक सामने ये ब्रह्मोस दिखाई दे रहा है और इसके जरिए जो अलग अलग चुनौतियां हैं उससे निपटने की पूरी तरीके से तैयारी है। और हम आपको बता दें कि इसीलिए ब्रह्मोस का जो एक्सटेंडेड रेंज है वो भी अब भारतीय सेना में शामिल किया गया है। उसके अलावा भारतीय वायुसेना, नौसेना इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार की परेड इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय भी हिस्सा लेने वाली है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये दुश्मन के ठिकानों पर पारंपरिक हमले के लिए है। अभी इस मिसाइल को चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप में विकसित की गई प्रणालियों के आधार पर बनी है। पहली बार इस मिसाइल को रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया जा रहा है। पहली बार कर्तव्य पथ पर देखिए प्रलय मिसाइल, जिसे DRDO ने तैयार किया है और इसकी रेंज करीबन 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर है। पहली बार कर्तव्य पथ पर देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक ये प्रलय दिखाई जा रही है। ये इंडियन आर्मी का ऑल टेरेन व्हीकल है जो खास तौर पर लद्दाख जैसी ट्रेन में बड़ा काम आता है। देखिए, इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है। इस बार यह व्हीकल परेड में शामिल हो रहा है। हाल ही के दिनों में मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है और 2025 ट्रांसफॉर्मेशन ईयर के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए जो पोलरिस जो गाड़ियां हैं
जो कि हाल ही के दिनों में यहाँ पे ऑल टेरेन व्हीकल के तौर पर, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हो या फिर दूसरे इलाके, वहाँ पर इनको रखा गया है। और ये चाहे रेगिस्तान का एरिया हो या फिर पहाड़ी एरिया, आसानी से वहाँ पर चल सकते हैं। इसीलिए इन गाड़ियों को हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में रखा गया है। ये पूरी तरह से देश में निर्मित जो गाड़ियाँ हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, चाहे फॉरवर्ड लोकेशन हो जम्मू कश्मीर की या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर रेगिस्तान का इलाका, उन सभी जगहों पर रखने के लिए ये जो अरमाडो है उसको लगाया गया है। और साथ में ये एरावत है, ये माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम है जिसके अंदर मोटार लगा हुआ है। और ये अरमाडो है जिसे बजरंग भी कहा जाता है। और ये लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स हैं। आप वो ठीक सामने देखिए तो जो एरावत है, जिसे व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम कहते हैं, उसमें पीछे मोटार लगा है। आसानी से जो गोले हैं वो उसमें लगाए जाते हैं और फिर रेंज वेरीफाई करते हुए जहां पर दुश्मन है वहां इसे फायर किया जा सकता है। परेड में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है 21 तोपों की सलामी। इस बार परेड में जिन 21 तोपों की सलामी दी जाएगी वो भी पूरी तरह से स्वदेशी हैं। ये तोपें सिर्फ 52 सेकंड के अंदर 21 बार गोले दागेंगी। पहले ब्रिटिश तोपों से सलामी दी जाती थी, लेकिन अब की बार यह परंपरा भी बदल दी गई है। हम इस समय कर्तव्य पथ पर हैं। देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे ठीक पीछे इस समय 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। 105 लाइट मीडियम गन के द्वारा 8 गन जो 52 सेकंड के अंदर, जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, राष्ट्रपति ने झंडे को अनफर्ल किया, वहीं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने सैल्यूट किया और उसके साथ ये 21 तोपों की सलामी 8 105 मीडियम गन के द्वारा दी जा रही है। ये इंडियन लाइट गन जो है 105 mm की है। कुल मिला के इसकी रेंज 17.2 किलोमीटर है। राउंड इससे फायर किए जा रहे हैं और 2.4 सेकंड्स पे पर गन फायर कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि देश के इस गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना अपना अदम्य साहस, शौर्य का परिचय देगी, तो वहीं देश की कलाकृति और कल्चर यहाँ कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। इससे पहले ये 21 तोपों की सलामी 25 पाउंडर गन के द्वारा दी जाती थी, लेकिन फिर आत्मनिर्भरता का प्रतीक ये लाइट गन जो है इसका इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके द्वारा ही अब 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इससे पहले कर्तव्य पथ पे इंडिजिनियसली डेवलप्ड एमिनेशन यूज नहीं होता था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जब इंडिजिनियसली डेवलप्ड एमिनेशन इज बीइंग यूज्ड, और ये एमिनेशन डेवलप किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा ने। एंड ये पर्टिकुलर एमिनेशन में सिर्फ एक्सप्लोजिव्स होते हैं जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं। देयर इज नो शेल, इट इज ओनली अ ब्लैंक कार्ट्रिज व्हिच प्रोड्यूसेस दैट साउंड। कितना मार्जिन होता है पर राउंड में, और जब ये 21 तोपों की सलामी दी जाती है? सो टोटल हम 7 गन्स यूज करते हैं एंड ये 21 राउंड्स हमको फायर करने होते हैं 52 सेकंड्स में। नाउ दिस 52 सेकंड्स इज बिकॉज इट इज द टाइम स्पैन ऑफ द नेशनल एंथम बीइंग प्लेड बाय द बैंड। सो इफ यू डू द मैथ, हम हर एक राउंड 2.55 सेकंड्स के बाद प्रिसाइसली फायर करते हैं। सो टोटल आप करोगे तो इट विल कम टू 52 सेकंड्स। और फिर आएगा वो पल जब इंडियन एयरफोर्स यहां फ्लाई पास्ट करेगी। यह पल भी बहुत खास रहने वाला है। इस बार इंडियन एयरफोर्स के 40 विमान फ्लाई पास करेंगे, जिसमें 22 फाइटर जेट होंगे, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे और 7 हेलीकॉप्टर्स होंगे। ये तमाम विमान चंडीगढ़, अंबाला, आदमपुर, सिरसा, हिंडन, जोधपुर और फलौदी से उड़ान भरेंगे और फिर कर्तव्य पथ पर आकर फ्लाई पास करेंगे। इस बार की परेड में मिग-29, रफाल, जगुआर और सुखोई फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। पहला फॉर्मेशन है वो इस फ्लाइट पार्ट की शुरुआत जो होती है वो ध्वज फॉर्मेशन के साथ में होती है, जो नेशनल फ्लैग और तीनों सर्विसेज के फ्लैग के साथ में आता है। उसके बाद में मिग-29 है जो हमारे आईएफ के कंटिजेंट के साथ में फ्लाई करेगा। और जैसे जैसे कर्तव्य पथ पर ये परेड आगे चलेगी, और कितने फाइटर्स दिखाई देंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे? जैसे जैसे ये परेड आगे चलेगी, परेड ख़त्म होने के बाद में हमारे पास में जो पहला फॉर्मेशन है वो अजय फॉर्मेशन है, जो अपाचे एयरक्राफ्ट का होगा। उसके बाद में एक फॉर्मेशन है सतलुज, जिसमें एक AN-32 और डॉनियर होंगे। फिर आएगा
रक्षक फॉर्मेशन, जिसमें पहली बार 3 डॉर्नियर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड वो हमारे साथ में फ्लाई करेंगे। उसके बाद में अर्जन फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक AN-32 और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट होंगे। उसके बाद में नेत्रा फॉर्मेशन, जिसमें एक एम्ब्रेयर और 2 सुखोई होगा। और सबसे ज्यादा खास होने वाली है भारतीय सशस्त्र बलों की 18 टुकड़ियों का मार्च पास्ट। पिछले 4 महीने से ये जवान कर्तव्य पथ पर दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ एक लक्ष्य लेकर, इस बार की रिपब्लिक डे परेड में नंबर 1 आना है। यही कोशिश जाट रेजिमेंट की भी है, जो लगातार कर्तव्य पथ पर अपने जवानों की टुकड़ी के साथ अभ्यास कर रही है। जैसा कि आप देखते हैं, हम बचपन से टीवी पर 26 जनवरी की परेड देखते हैं, तो हर कोई जवान, ऑफिसर, JCO सभी का एक सपना होता है कि मैं भी उस पथ पर चलूं। ये सपना मेरा, मेरे जवानों का, सबका साकार हुआ। इसके लिए हम लगभग अक्टूबर एंड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। अभी आप दिल्ली में देख रहे हैं कितनी सर्दी है। हम डेली यहाँ पे लगभग 3:30 से 4 बजे सुबह आ जाते हैं। उसके बाद वार्म अप परेड होती है, जैसा आपने देखा सुबह सुबह वार्म अप परेड होती है। उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे राउंड्स किए जाते हैं, क्योंकि फाइनल डे जो हमें चलना है वो ऑलमोस्ट यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर चलना है। उसके लिए एक स्टेमिना बिल्टअप करना और देश के सामने एक अच्छी परेड दिखाना, जिसके लिए मेहनत बहुत जरूरी होती है और हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसी तरह गढ़वाल राइफल्स की भी टुकड़ी आई हुई है। इनकी भी पूरी कोशिश है कि गढ़वाल राइफल्स का दमखम कर्तव्य पथ से पूरे देश में सुनाया जाए। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे गढ़वाल राइफल कंटिजेंट जो है, हम करीबन अभी 4 महीने से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। 4 महीने में हमने इतना शाइनिंग दिखाया, जो हमारा गढ़वाल का स्पेशल है, जो कि हम डिगिंग और जो हैंड स्विंग करते हैं। एंड हमारा यहाँ पे देख सकते हो द बेस्ट डायगोनल वगैरह आ जाता है।